KT Royal Khatik Times। का नाम क्या है? सर मेरा नाम वसंत कुमार कनौजिया है जी। ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर। क्या ऐसा राय? है कि मिडिल क्लास के लोग जो आज जैसे स्थिति चल रही है उस स्थिति में क्या कि जो पुअर लोग हैं वो भी थोड़ा ठीक है और ऊपर के दर्जे के लिए ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो आज बहुत इस गरीबी से मार से पिछड़ा पड़ा है कि उसको अपना खर्चा चलाना, अपने परिवार का वहन करना बहुत मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि आज उसके पास जीविका कोई साधन नहीं है और मिडिल क्लास अपने खर्चों से बहुत परेशान है। यहाँ की उसको अपना जो किराए पे रहते हैं उनको किराया देना बहुत भारी पड़ रहा है और अपने बच्चों की फीस का बहुत खर्चा इस तरीके से। हमारे कहने का मतलब है जो मिडिल क्लास का व्यापारी है जो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, ठीक है, वो किसी से 10 किलो आटा नहीं मांग सकता, किसी से किसी प्रकार की मदद नहीं मांग सकता, वो क्योंकि स्वाभिमान नहीं होता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसा है कि जो ऊपर दर्जे के लोग हैं वो तो थोड़ा सा ये मांगते हुए भी थोड़ा शर्म इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर मेरी इस व्यवस्था किसी को पता चल जाएगा तो उसको शर्म के कारण इस चीज़ को नकारना पड़ता है। लेकिन हम मिडिल क्लास जो है वो जो थोड़ा आगे इसके लिए बढ़ते भी हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही है पूरी तरह से। तो ये मिडिल क्लास का व्यापारी है उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? सर मिडिल क्लास का ऐसा है जो अपना कारोबार कर रहे हैं उनके साथ सारी परेशानी ये है कि वो अपने इस मिडिल क्लास के कारण जो है तो वो आज अपने जो उनके ऊपर बंद दुकानों के साथ किराया बढ़ रहा है और बिजली के बिल आ रहे हैं उसका वो हर तरीके से निर्यात नहीं कर पा रहा है कि अगर उसकी दुकानें मिडिल क्लास की दुकानें बंद रहेंगी तो वो आने वाले समय में किराया कहाँ से देगा और बिजली के जो बिल बढ़ रहे हैं उसकी स्थिति में नहीं आज वो। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मुकेश दयाल है जी। आज जैसे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरे भारत में, तो मिडिल क्लास जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, मिडिल क्लास की इस टाइम जो है लॉकडाउन के अंदर इतनी बुरी स्थिति हो रखी है उस टाइम की। और मैं जानकारी भी देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो मिडिल क्लास देता है और उसके बावजूद भी अब या तो दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए, जो मिडिल क्लास है उसके बिजली पानी के 3 महीने के बिल माफ़ कर देने चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। और जी साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली सरकार ने अभी एक डिसीजन लिया कि कोई भी मकान मालिक किराएदारों से पैसे नहीं लेगा, 2 महीने तक 3 महीने का किराया उसका जो आगे बढ़ा दिया जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन है ये और बहुत लोगों ने बिना कहे अपने मकान मालिक को पैसा दे भी दिया है। लेकिन उसके साथ ही जिन लोगों की स्थिति आज की डेट में बहुत आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है और उसके साथ ही मकान मालिक की भी स्थिति ठीक नहीं है, मकान मालिक भी किराए के ऊपर आश्रित है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा कहना ये है कि उन मकान मालिकों को भी राहत मिलनी चाहिए या कोई आर्थिक मदद मिलनी चाहिए सरकार की ओर से। किस तरीके की मदद चाहते हैं? मदद कोई आर्थिक मदद, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से क्या है कि अच्छा दूसरी बात ये, आपने ये तो कह दिया कि किराएदार से आप पैसा नहीं लोगे, किराएदार, लेकिन किराएदार अपने मनमानी कर रहे हैं। बहुत से किराएदार ऐसे बड़ी शैतानी कर रहे हैं, मकान मालिक का कहना नहीं सुनते ना मानते हैं और बिना मास्क के घूमते हैं, जबकि मकान मालिक ये कहता है कि आप मास्क लगाइए। आप सरकार के रूल्स जितने भी हैं वो फॉलो कीजिए और मास्क लगाइए, सैनिटाइजर, और समय समय पर जो है आप किसी प्रकार की कोई भी सरकार की गाइडलाइन है उसका आप उसका पालन कीजिए। तो मेरा कहना ये है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश कुमार है जी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक व्यापार करता हूँ, मेरी एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, और पिछले 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन को हो गया है, जिसकी वजह से सारे ऑफिस सभी संस्थान बंद हैं जी। और उसकी वजह से हम लोग कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं जी, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से हमें पेमेंट नहीं आएगी, लेकिन हमें तो फिर भी अपने बंदों को देनी है, अपनी लेबर को देनी है। तो मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ रियायत मिले
किस तरह की रियायत चाहते हैं आप? देखो, जो लेबर काम कर रही है उसे तो हमें देनी ही देनी है पहले। जी ठीक है, आज भी देनी है, कल भी देनी है। गवर्नमेंट ने उसमें हमें कोई रियायत दी नहीं है किसी भी जी, तरीके की। जी। रिक्वेस्ट कर ली कि आपको देनी ही है, जी और रिक्वेस्ट किए बगैर भी हमें तो देनी, क्योंकि वो लोग हमारे स्तंभ हैं जिनकी वजह से हम लोग भी आज हैं। जी तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर सपोर्ट मिले, किसी तरह से टैक्स बेनिफिट मिले, हम्म, या फिर जितने टाइम हमारा ऑफिस बंद है, लॉकडाउन का जो भी पीरियड है, बिजली का, पानी का, ऑफिस रेंट का, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी मकान मालिक है उसकी तरफ से ये रियायत मिले तो हमें भी सुकून मिलेगा। मतलब ये छूट मिले कि या तो गवर्नमेंट पे करे या मकान मालिक या पे मकान मालिक पे करे। क्योंकि हम लोग पिछले 2, 3, 4 साल से इतना बेनिफिट ले रहे हैं उन लोगों को, इतने के हकदार तो हम गवर्नमेंट से बनते हैं करे। थैंक यू। टैक्स के लिए। ओके सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोरन सिंह है। सोरन सिंह जी, आप RWA में क्या किस पोस्ट पे हैं, किस पद पे हैं? RW चंद्र विहार का सेक्रेटरी हूँ जी, और यहीं चंद्र विहार का निवासी हूँ। चंद्र विहार में तो किस तरीके की परेशानियां RW फेस कर रही है? एक तो जो दिल्ली सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो योजना गरीब आदमी तक पहुंची नहीं रही है। जी, बीच वाले ही सब उस योजनाओं का अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जैसे डिटेल में बताइए, योजना किस जैसे तरह खाने की? की है, सैनिटाइजेशन की है, सिर्फ कुछ गलियों को करके उनको दिखा दिया जाता है कि पूरा चंद्र विहार कर दिया, लेकिन पूरा चंद्र विहार कभी नहीं होता। 2, 4, 5 गलियां हैं सिलेक्टेड जहाँ पे सैनिटाइजेशन हो जाता है, उन्हीं का सैनिटाइजेशन होता है। आप खाने की क्वालिटी देख लीजिए, स्कूलों में जाके पता कर लीजिए, ऐसा घटिया क्वालिटी का खाना है कि लोग वहाँ से लेते हैं और बाहर खत्ते में फेंक देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। 1 नंबर स्कूल से लेंगे, बाहर निकलेंगे, 2 नंबर में क्या बन रहा है। मतलब अगर ये खाना क्वालिटी वाला बना के, स्वस्थ खाना बना के लोगों में बांटा जाए और लोग लेके जाएं तो इतनी अफरा तफड़ी नहीं होगी जितनी अफरा तफड़ी आज की डेट में खाने के लिए भी मची हुई है। लेकिन यहाँ क्या है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली बात कि 1 रुपये चलता है वहाँ से 15 पैसे जनता तक पहुँचता है। वही हालत दिल्ली सरकार के जितनी भी योजनाएं उनमें यही हो रखा है कि 1 रुपये वहाँ तक चलता है और जनता तक पहुँचने में 15 पैसे भी नहीं, 5 पैसे रह जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है यहाँ। जी, और जैसे हमने देखा है लगातार चंद्र विहार में दीपक हांडा जी एक शख्स हैं जो कि सैनिटाइजिंग कर रहे हैं चंद्र विहार में, उनके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, दीपक हांडा जी जो है जो सैनिटाइज कर रहे हैं, हमारे यहाँ मुकेश दयाल जी हैं, वो भी जिस तरह से लोगों को हौसला अफजाई कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे सैनिटाइजर्स डिपार्टमेंट हो, वो उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। उसके लिए मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस विषय में। आज चंद्र विहार में कोई भी कोरोना पीड़ित नहीं है, क्या आप इसका श्रेय इन सब लोगों को देना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि लोगों की हौसला अफजाई करना और लोगों को रियल में लाभ देना। वही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि लोगों को रियल में लाभ दीजिए, जो बिचौलिए हैं उनको खत्म कीजिए। रियल लाभ जब तक जनता तक नहीं पहुँचेगा तब तक कोरोना से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जो मिडिल क्लास का व्यापार